एवरीवन, वेलकम टू हमगेट। तो जैसे ही अब आपको पता है हम फंडामेंटल्स में चल रहे हैं, तो आज हम क्या सीखेंगे। आज हम नॉर्मल सर्किट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ओम्स लॉ देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। पिछले में अपने प्रॉपर्टी देख ली, बायलैटरल, यूनिलैटरल, एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, पीछे के लेक्चर्स में ये सब देख लिया। लम्प डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर ली। आज हम अभी क्या देखें, क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें एक सर्किट को बनाया जाता है। तो टोपोलॉजिकल डेफिनेशंस देख लेते हैं अपने ना। इसके अंदर सबसे पहला क्या है, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नोड दिख रहा होगा आपको, नोड है ना। फिर बाद में क्या है, ब्रांच, डिग्री ऑफ नोड, मेश, लूप। तो ये 5 चीज़ें जो होती है ना बेसिक सर्किट के अंदर डेफिनेशन में आ जाती है। अब नोड की अगर मैं बात करूँ ना, नोड क्या है, देखो जैसे एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस ऐसे लग रखा है, एक कैपेसिटर लग रखा है। ये दो जो कंपोनेंट है ना, इनको जहाँ पे अपने कनेक्ट करते हैं ना, ये वाला क्या है आपका, इसे नोड बोलोगे आप, ठीक है। मतलब इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, ये आगे सर्किट है, ठीक है, इसके आगे सर्किट है। इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन नेटवर्क, ठीक है, वो नोड हो गया आपका। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि नोड क्या है। ब्रांचेस क्या होगी आपकी, ब्रांचेस क्या होगी, देखो 2 नोड है, ये 2 नोड है, ये आपके 2 नोड है। इन दोनों के अंदर इसके जो एलिमेंट लगा रहेगा ना, 2 नोड जिससे कनेक्ट रहेंगे, ये आपकी ब्रांच बोलेंगे। ये कोई सर्किट में ऐसे लगी हुई है, ठीक है। तो इंटरकनेक्शन ऑफ 2 nodes, interconnection of 2 nodes, ठीक है। इंटरकनेक्शन ऑफ 2 nodes by components, ठीक है, ये समझाने के लिए लिख दिया आप। अब डिग्री ऑफ नोड क्या है सर, मतलब एक नोड के ऊपर, एक नोड पे कितनी ब्रांचेज आ रही है, एक नोड पे कितनी ब्रांच। जैसे ये बीच में यहाँ पे नोड है, तो यहाँ पे कितनी ब्रांच आ रही है, एक ये वाली ब्रांच, एक ये वाली ब्रांच, तो 2। तो वैसे ही यहाँ पे बात करूँ अगर मैं, जैसे ये वाली एक ब्रांच होगी सर्किट के अंदर, एक आपकी ये वाली ब्रांच होगी, तो इस नोड की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 होगी ना। तो डिग्री ऑफ नोड क्या हो गया, ये आगे सर्किट आगे पूरा ना, ये मैंने समझाने के लिए इतना बनाया। तो डिग्री ऑफ नोड क्या होगी आपकी, 2 होगी। तो डिग्री ऑफ नोड अगर 2 होगी ना, डिग्री ऑफ नोड 2 होगी, और यह 2 से ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि 2 तो कनेक्ट होंगी, एटलीस्ट 2 तो कनेक्ट होंगी। तो 2 होगी ना, तो इसको बोलोगे आप सिंपल नोड। क्या बोलोगे, सिंपल नोड। अगर 2 से ज़्यादा होगी तो उसको बोलोगे आप प्राइमरी नोड, ठीक है। सिंपल और सेकेंडरी नोड, और 2 से ज़्यादा होगी तो प्राइमरी नोड हो गया। अब सर मेश लिख करके अपने करते हैं ना, उसके अंदर मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। तो मेश होती क्या है, मेश आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि कोई भी सर्किट है ना, उसके अंदर छोटे से छोटा जो भी क्लोज्ड पाथ मिल जाए आपको, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड पाथ, उसके अंदर कोई क्लोज्ड पाथ ना हो, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड पाथ इन ए सर्किट। अभी एग्जांपल्स करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इसके अलावा कोई क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अब लूप की बात करेंगे, लूप मतलब एक क्लोज पाथ है, उसके अंदर जैसे ये घर है, घर की बात कर लेते हैं, घर है, घर लूप की तरह है, मतलब वो पूरा भी है, उसके अंदर एक कमरा भी लूप है, 2 कमरों को मिला के एक हॉल बन गया मान लो, 2 वो भी एक लूप है। तो मतलब लूप, मेश लूप है, बट लूप मेश नहीं हो सकता। मेश एक छोटा पार्ट है उसका ना, जैसे सर्किट नेटवर्क की बात की थी, लिंक कर लिया करो, पीछे की चीजें भी याद हो जाएगी आपको ना। तो लूप क्या है, ऑल क्लोज्ड पाथ इन ए सर्किट, ऑल क्लोज्ड पॉसिबल पाथ्स इन ए सर्किट, ठीक है। तो ये लूप की आपकी बात होगी। अब ये सारी चीजें, अब ना डिग्री एक फॉर्मूला रहता है नॉर्मली निकालने का, वो मैं
वैसे तो याद रखने वाली बात नहीं, बट एक फॉर्मूला है इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी क्वेश्चन के अंदर आपको कैसे करना है मैं बता दूंगा। ये रहता है कि डिग्री समेशन डेल्टा आई इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ ब्रांचेस आई इक्वल्स टू 1 to 1। मतलब मान लो 5 नोड है ना, 3 सिंपल नोड है, 2 प्राइमरी नोड है, तो 2 प्राइमरी नोड मतलब 3 + 3 और 2 3 वो हो गए तो 2 2 2 तो 6 12 हो गए, मतलब डिग्री 12 आएगी। और डायरेक्ट 2 इंटू ब्रांचेज अगर कर देंगे तो वही आ जाएगा, 12 आएगा, मतलब उसमें ब्रांच 6 होगी, उसके अंदर ब्रांच 6 होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ, एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं अपने, एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं। जैसे ये मेरी वोल्टेज सप्लाई है, ये मेरी वोल्टेज सप्लाई है, एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं इसको समझने के लिए 500 चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंडक्टर लगाया, यहाँ रजिस्टर है, यहाँ रजिस्टर है आपका, ठीक है, यहाँ कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ आपका रजिस्टर है और यहाँ आपका ये, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, इसमें ना ये वोल्टेज होगी, ये L हो गया, ये R है, ये R2 है, ये R1 है, ये R3 है और ये C हो गया आपका। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए कि इसके अंदर ना कितने नोड हैं, कितने सिंपल नोड है, कितने प्राइमरी नोड है, कितने क्या है। अब उससे पहले एक चीज़ याद रखना, चलो इस क्वेश्चन के अंदर ही समझ लो। जैसे ये वाला बताओ मेरे को क्या है, ये वाला बताओ क्या है, ये वाला कितना है, इसमें कितना है, एक ब्रांच निकल रही है, 2 निकल रही है, 2 से ज़्यादा नहीं निकल रही ना, 2 से ज़्यादा नहीं है तो ये सिंपल नोड हो गया, NS1 हो गया। ठीक है, दूसरा ये वाला भी 2 ही है, NS2 हो गया। यहाँ देखो 1 2, चलो इसके लास्ट में ये मेरे को डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये वाला देखो 3 निकल रही है, यहाँ पे कितनी निकल रही है, 1 2 3, तो ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी NP1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, NP1 मान लेते हैं, ये 2 है तो ये NS3 हो गया आपका। अब ये वाला क्या है सर, ये वाला आपका क्या है, NS है या NP, 1 2। अब आप देखिए ये जो बैंड दिख रहा होगा ना आपको, ये बैंड, यहाँ पे कोई कंपोनेंट है क्या, तो इसको ब्रांच मानोगे क्या, ब्रांच, यहाँ पे ब्रांच आनी चाहिए ना एक, तभी तो उसको डिग्री, ये 2 डिग्री किससे कंसिडर कर रहे हैं हमने, ब्रांच से, नोड की डिग्री। तो ये कितना है, 1 2, तो ये पूरी की पूरी एक ब्रांच है सर। बैंड को कभी भी कंसिडर मत करना अलग से, ये पूरा बैंड, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है यहाँ पे, तो ये पूरा ये इतना बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ही माना जाएगा, पूरा एक ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है। तो ये भी क्या है आपका, प्राइमरी। अब आपको क्या लेना है, जो अगर 2 प्राइमरी नोड है ना, तो उसको सिंपल बनाने के लिए हमेशा ना, कितने भी प्राइमरी नोड जब सोल्व करते हैं ना, तो एक प्राइमरी नोड को ना अर्थिंग कर देना, जो आपको बढ़िया लगे उसको 0 वोल्ट पे मान के वैसे अर्थिंग कर देना और फिर सोल्व करना क्वेश्चन। मतलब मैंने क्या बताया, अगर आपको यहाँ पे नोट लगा के लिख लेना आप लोग, है ना, फिर एक क्वेश्चन का आंसर बताना मेरे को। नोट, पहली चीज, अगर आपको मेस पता करनी है M, तो उसका फॉर्मूला होता है B-N+1। ठीक है, दूसरा मेस KVL इक्वेशन कितनी होगी इसके अंदर, अच्छा इसमें मेस बताओ आप, मेस सर, एक मेस ये होगी, एक मेस ये होगी, 2 ही है ना, छोटी छोटी मेस है, तो मेस कितनी होगी, मेस होगी आपकी 2। ऐसा लूप बताओ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक सर ये पूरा, एक सर ये पूरा वाला, एक सर ये पूरा वाला, एक सर पूरा। तो ये कितने लूप हो गए इसमें, तो कितने लूप हो गए, 1 लूप, 2 लूप, तो 3 लूप। मैसेज तो 2 ही है, बट लूप कितने हो गए, 3 हो गए सर, लूप कितने हो गए, 3 हो गए। तो ब्रांच बताओ इसमें, ब्रांच एलिमेंटल कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, तो एक होगी, 2 3 4 5 6, ये ब्रांच नहीं है सर, ये ब्रांच नहीं है, तो ब्रांच कितनी होगी, ब्रांच 6 होगी। ठीक है, ब्रांच 6 होगी आपकी। मेस
मेष 2 होगी, लूप 3 हो गए, ब्रांच 6 होगी आपकी। अब मैं क्या बता रहा था, केवीएल इक्वेशन जो होती है वो मेष में लगाओगे आप, तो मिनिमम केवीएल इक्वेशन अगर आपको निकालनी है ना, केवीएल इक्वेशन मिनिमम, तो मेष एनालिसिस से निकालोगे। मेष एनालिसिस का ये सेम फॉर्मूला m इक्वल्स टू बी माइनस एन प्लस 1। अब यहाँ नोड कितने थे? नोड थे सर 3 सिंपल नोड थे, 2 प्राइमरी नोड थे, तो 5 नोड थे ना। ब्रांच कितनी थी? 6 थी, 6 ब्रांच थी, 5 नोड थे, तो मेष कितनी आएगी? 6 ब्रांच थी, 5 नोड थे, मेष कितनी आई? ये +1 किस लिए हुआ यहाँ पता है आपको? क्योंकि एक आप क्या कर रहे हो, एक मान नहीं रहे हो, ये मान तो रहे हैं पर उसको वो कर रहे हैं, उसको अर्थिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इस फॉर्मूले से अगर मैं बात करूं, मेष निकालूं, यहाँ पे वही आएगा। देखो 6 ब्रांच थी, 5 नोड थे, +1, तो कितना आया? 2। तो मतलब आया ना मेष 2, मतलब 2 केवीएल इक्वेशन निकलेगी, 2 केवीएल इक्वेशन निकलेगी। एक तो यहाँ पे V1 मान के करोगे, I1, एक तो यहाँ पे I1 मान के करोगे, दूसरे में I2 मान के, यहाँ मान लेना I1 या I2, तो 2 इक्वेशन बनेगी। वो आगे मैं सिखाऊंगा डीसी सर्किट एनालिसिस के अंदर कैसे केवीएल इक्वेशन लगानी है, कैसे। अब तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। अगर आपको यही केसीएल, यही तीसरी अगर मैं बात करता केसीएल की अगर बात करता, तो मिनिमम केसीएल इक्वेशन निकालनी है, तो मिनिमम केसीएल इक्वेशन निकालनी है। ये नोड पे लगती है, वो मेष में लग रही है, ये नोड में लगती है, तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल एनपी माइनस 1। तो दोनों 2 थे ना, 1 और 2 थे, एक तो अपने अर्थिंग कर लिया, तो मतलब इसमें कितना आएगी? 2 - 1 यानी एक इक्वेशन आएगी। मतलब V1 मान के, यहाँ पे V1 मान के आप इसको सोल्व कर लो, क्योंकि एक नोड को तो 0 मान लिया ऑलरेडी। यहाँ पे V1 मान के आप नोडल एनालिसिस, वो मैं बताऊंगा क्या कैसे सोल्व करनी है, बट आप इसमें अगर पूछ ले कितने मेष है, कितने लूप है, मिनिमम मेष इक्वेशन, मिनिमम नोडल इक्वेशंस, तो ये आप मान के सोल्व कर लोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि ये सारी चीजें नया, देखो फंडामेंटल सीखना। अब मैं डायरेक्ट नोडल एनालिसिस इक्वेशन निकालनी सिखा दूँ, ठीक है, केवीएल लगाना सिखा दूँ, उससे पहले बताऊँ तो सही मैं कि ये कैसे क्यों होगा। तो ये आपको समझाने के लिए ना, ये आपको समझाने के लिए सब कुछ कि क्या है सर्किट के कंपोनेंट्स कैसे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, ठीक है। तो ये V1 की बात कर ली मैंने, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि भैया इसमें कौन सा प्रीफर करोगे, नोडल या मेष, तो नोडल, क्योंकि नोड में एक इक्वेशन है, मेष में 2 लगानी पड़ रही है। मतलब जो भी मिनिमम आए, नोडल में 1 इक्वेशन, मेष में 2 इक्वेशन, तो मिनिमम कौन सा है? ये है। तो इसमें क्या प्रीफर करोगे आप? ये वाला प्रीफर करोगे आप, ये वाला आप प्रीफर करोगे लगाना, ठीक है। तो ये तरीका होता है सर, ये तरीका होता है। अब मैंने क्या बताया, डिग्री की बात कर ली, डिग्री का फॉर्मूला डिग्री से आप देख लीजिए। इसकी कितनी डिग्री? 2, 2 4, ठीक है, 2 6, 6 और 3 9, ठीक है, 9 और 3 12, ठीक है। तो 2 इंटू ब्रांचेज आया ना, 2 इंटू ब्रांचेज आया ना, ये फॉर्मूला लगा ना, तो ब्रांच 6 आ गई ना। देखो बात करो तो 2, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 4 6 3 9 और 3 12, 9 और 3 12, तो 12 बराबर 2 भी हो गया, 12 बराबर 2 भी, तो ब्रांच कितनी आ गई? 6 आ गई, ब्रांच 6 आ गई। तो ये सर ये फॉर्मूला वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी बता लग सकते हो, 1 2 3 गिन के भी, बट ये बता दिया मैंने कि आपसे अल्टरनेटिव के रूप में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी अपने ये देख रहे हैं, अभी अपने इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? अच्छा, ये अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये मैं क्या इधर लिख देता हूँ। वैसे इसकी क्या जरूरत थी यार, ये तो आप लोगों ने निकाल ही लिया होगा। ये मैं यहाँ पे आपके करके लिख देता हूँ अलग से। क्या कितना क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? डिग्री कितनी आई थी? 12 बराबर 2 बी बराबर कितना आ गया? 12/2, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आया ना, आया ना, ब्रांच आया ना। अब ना ये आप नोट कर लीजिए, एक बार जल्दी से नोट कीजिए, क्योंकि फिर मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ इस पे, फिर ओम्स लॉ पे चलते हैं अपने, ना। जल्दी नोट कीजिए इसको, ठीक है।
तो ठीक है, जल्दी जल्दी अब ये 2 क्वेश्चन है, इनको आप ना पॉज करके सॉल्व कीजिए और फिर आंसर मिलाइए ना, मैं इनको कर रहा हूँ। ठीक है, आप पॉज करके सॉल्व करना और फिर मिलाना। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करना और फिर आंसर मिलाना। अब देखो यहाँ पे देखो, ये 2 का बीच में एक नोड आएगा, ये 2 के बीच में एक नोड आएगा। यहाँ नोड है ना, 2 एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे ये इस नोड की डिग्री बताना मेरे को ना, ये भी नोड हो गया, ये भी नोड है, ये भी तो नोड है 2 के बीच में, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया। ठीक है, अब कितने प्राइमरी नोड है, कितने सेकेंडरी नोड है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर कितने प्राइमरी नोड है? अच्छा, ये भी तो नोड है और ये भी तो नोड है। तो आप मेरे को बताइए कितने प्राइमरी नोड है, कितने सेकेंडरी नोड है? अच्छा, प्राइमरी नोड बताइए। प्राइमरी नोड देखिए, सबसे पहले प्राइमरी नोड ये वाला क्या है, 1 2 3। ये चलो सर, ये प्राइमरी नोड हो गया आपका। ठीक है, ये वाला 2 ही है, ये वाला 1 2 3 4। हाँ सर, ये भी हो गया आपका, 2 से ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 5 हो गया। देखो 1 2 3, ठीक है, 4 और 5। ये देखो यहाँ पे बैंड आ रहा है ना, बैंड मानते नहीं है, पीछे वाले क्वेश्चन में बताया ना मैंने, बैंड मानते नहीं है, तो ये 1 माना जाएगा, ये 1 माना जाएगा, तो 5 NP3। ये 3 प्राइमरी नोड हो गए। ठीक है, बाकी बचे सारे सेकेंडरी नोड है। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। तो कितने हो गए टोटल? 11 नोड्स। टोटल नोड्स कितने हो गए? 11 नोट्स हो गए। अब मेस कितनी है इसमें मेस कितनी है? आपने कितनी निकाली? 1 2 3 4। तो मेस कितनी होगी? 4। लूप बताओ, चलो लूप बताओ। 4 तो मेस होगी, 5वां ये लूप, 6ठा ये लूप, 7वां ये लूप। और लूप थोड़ी है, और लूप थोड़ी है, और भी है, ये रहे लूप। तो लूप किधर कितने भी बन सकते हैं। एक ये वाला लूप हो गया, ठीक है, एक ये वाला लूप हो गया। तो जितने भी लूप बन रहे हैं आप कंसिडर कर लेना ना। अपने को क्या केवीएल और नोडल से मतलब है, तो ब्रांच पता चल गई, अब ये मेस पता चल गए कितने। ठीक है, अब आप बताओ मेरे को, इसमें केवीएल की अगर बात करूं, मिनिमम केवीएल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो m का फॉर्मूला क्या होता है? b माइनस n प्लस 1। अब इस फॉर्मूले से निकालोगे तो दिक्कत आएगी। अब डायरेक्ट हम आपको 4 दिख रहा है, तो मतलब 4 केवीएल इक्वेशन। इसमें फिर काउंटिंग करनी पड़ेगी, ब्रांच काउंट करोगे, टाइम लगाओगे, डिग्री। चलो वैसे ब्रांच निकालो, इसकी ब्रांच उस फॉर्मूले से काउंट मत करो, डायरेक्ट ऐसे बताओ कितने सिंपल नोड थे? 3 प्राइमरी नोड, तो 8 सिंपल नोड। तो ब्रांच निकालोगे तो 8। 2b वाला फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, 2b बराबर डिग्री ले लेता हूँ ना। 8 सिंपल नोड है, 8 सिंपल नोड है मतलब 2 हो गया। ठीक है, इस नोड की कितनी डिग्री थी? इस नोड की कितनी डिग्री थी? इस नोड की सर 1 2 3 4 थी। ठीक है, तो ये 4 हो गया। इसकी 1 2 3 हो गया, और इसकी 5 हो गया। तो 5 या 9 3 12 और ये कितना हो गया? 8 2 16, 12 और 16 28 इक्वल्स टू 2b। फॉर्मूला यहाँ का आया ना, b इक्वल्स टू 28/2, यानी 14 ब्रांचेज। इसमें ब्रांचेज कितनी होगी? 14 ब्रांच है इसके अंदर, आप गिनोगे तो 14 आएगी। ठीक है, तो ये 14 ब्रांचेज होगी। अब मिनिमम केवीएल इक्वेशन मिनिमम कितनी होगी? 4 लगानी पड़ेगी आपको, 4। ठीक है, I1 I2 I3 I4 है ना, I1 I2 I3 I4। अच्छा, केसीएल इक्वेशन कितनी होगी? केसीएल इक्वेशन की बात करो तो केसीएल इक्वेशन बताओ। केसीएल प्राइमरी नोड कितने हैं? NP माइनस 1। तो केसीएल इक्वेशन कितनी आ गई? 3 माइनस 1 यानी 2, यानी 2 मानने पड़ेंगे। एक V1 मानना पड़ेगा, एक V2 मानना पड़ेगा। तो इसको मैंने अगर ये कंसिडर कर लिया, तो यहाँ V1 यहाँ V2 मान के आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अर्थिंग कर। तो ये कम है, तो इसके अंदर KCL लगा के अपने जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब वो वाला बताइए क्वेश्चन जरा, वो वाला बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको समझना पड़ेगा। ये आपने आगे पढ़ोगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा, उसमें देखना आप। ये जो टी डबल टी दिख रहे हैं ना आपको, 1 T 2 T, इसको आप क्या बोलते हो? नोच फिल्टर।
आगे आएगा आपके लो पास प्लस हाई पास, लो पास प्लस हाई पास, नोट फिल्टर बोलते हैं डबल टी नेटवर्क को, ठीक है। अब एक यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको निकालना है ना, तो कितने नोड हैं, कितने क्या है, ये वैसे आपको बताऊं मैं, ये क्वेश्चन है गेट का, गेट का, गेट का। अब देख लो गेट में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें नोड पूछ लिया, मेस पूछ ली, ये चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। तो इसके अंदर कितना क्या है आपका, ये बताइए आप मेरे को, कितना क्या है इसमें नोड। देखिए आप कितने नोड है इसके अंदर, एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका। अब ये पूरा एक ही नोड है, ठीक है, ये पूरा एक ही नोड है। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया आपका। अब ये पूरा एक ही नोड है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना पूरा एक ही नोड है। एक ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये भी पूरा एक ही नोड है, ये पूरा पूरा ही एक ही नोड है, ठीक है, पूरा एक ही नोड है। तो यहाँ पे अर्थिंग ले लेना आप, ठीक है, यहाँ अर्थिंग ले लिया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो नोड कितने आए आपके, नोड कितने आए आप बताइए जरा, नोड कितने आए गिनिए। 1 2 3 4 5 6 नोड आए आपके। 6 ही नोड थोड़ी है इसमें यार, 6 नोड है क्या इसमें, इसमें नोड कितने हैं। अच्छा ये 1 नोड हो गया, ये 2 नोड हो गया, 3, एक ये वाला नोड हो गया, ये हो गया, ये कंसिडर कर लिया, ये इन दोनों के बीच का कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये आ ही गया, ये आ गया, ठीक है। हाँ कितने नोड आए, 1 2 3 4 5 6, तो नोड आपके आगे 6, ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर ब्रांचेस बताओ, इसके अंदर ब्रांचेस बताओ कितनी आएगी, इसमें ब्रांचेस बताओ कितनी आएगी, है ना। प्राइमरी नोड कितने इसमें, इसमें प्राइमरी नोड कितने हैं, इसमें प्राइमरी नोड कितने हैं, प्राइमरी नोड आपने देखा होगा यहाँ 3 3 3 3 3, एक जगह ही 2 है बस, बाकी सब जगह 3 है। 6 में से 5 क्या है, 5 प्राइमरी है, 1 सेकेंडरी नोड हो गया। तो ब्रांच निकालनी है, ब्रांच का मैंने कैसे बताया था, 5 प्राइमरी और 5 की कितनी है, 1 2 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, सबकी 3 3 है। आप देखोगे सबकी 3 3 है। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3, इसकी 4 है, 1 की 4 है प्राइमरी में, बाकी 3 की, बाकी 1 की 4 है, बाकी 4 की 3 है, और बाकी 1 आपका सेकेंडरी नोड है। और ये आपका हो गया 2b के बराबर, है ना। ये आपका हो गया, तो 4 4 3 12, ठीक है, 12 4 16 2 18। तो ब्रांच कितनी आ गई, 9 ब्रांचेज आ गई इसमें। ब्रांचेस कितनी आ गई, 9 ब्रांचेज आ गई आपकी। ये ब्रांच निकाल ली मैंने। अब इसमें केवीएल केसीएल इक्वेशन बताओ आप, केवीएल केसीएल, केवीएल इक्वेशन, केवीएल इक्वेशन बताओ तो जरा। केवीएल इक्वेशन मेश कितनी आई आपकी, b - n + 1। अब इसमें इस फॉर्मूले से जल्दी निकल जाएगी। ब्रांचेस कितनी आई, 9, नोड कितने आई, 6 + 1, तो कितना आ गई, 4 में से आएगी इसमें आप निकालोगे तो, ठीक है। क्योंकि एक ये होगी, एक इसको अगर इधर ले जाऊँगा, मतलब एक प्लानर सर्किट है ना, ये प्लानर नॉन प्लानर, अभी एक एग्जांपल देके बताऊंगा। इसको अगर मैं खींच के इधर ले जाऊं तो ये 2D प्लेन के अंदर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जो भी चीज़ को 2D प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकें वो प्लानर होता है, और जिस चीज़ को अपने 3D के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ना वो नॉन प्लानर होता है, ठीक है। क्योंकि जिसको अपने 2D में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसके लिए मतलब अलग से एनालिसिस करनी पड़ती है। जनरली नेटवर्क के अंदर सारे प्लानर केसेस होते हैं, अपने नॉन प्लानर को डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये प्लानर है, तो इसको आप देखोगे ना, 3 ऐसे दिख रही है आपको मेश, 2 ऐसे मेश दिख रही है, इसको ऐसे खींच के ले जाओगे 2 मेश और दिख जाएगी, ठीक है। वो एक एग्जांपल में प्लानर नॉन प्लानर का मैं बताता हूँ आपको अभी। तो ये हो गया आपका ये, ठीक है। अब इसमें मेश ये आ गई, नोडल 3 प्राइमरी नोड थे, कितने थे प्राइमरी नोड, 5 थे, -1 तो 4। अब इसमें मेश लगाओ नोडल लगाओ, आपका हिसाब बराबर है ना, दोनों बराबर है, तो आप कुछ भी लगाओ इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका गेट का क्वेश्चन था, ये आपका गेट का क्वेश्चन था। अब मैं प्लानर नॉन प्लानर का और बता देता हूँ फटाफट आपको, ये आप नोट कीजिए जल्दी। ये आप दोनों क्वेश्चन आपने किए होंगे, मैच कर लिया आपने। प्लानर नॉन प्लानर का मैं बता देता हूँ, ठीक है।
ठीक है। प्लानर नॉन प्लानर देख लीजिए आप, प्लानर नॉन प्लानर देख लीजिए। यहाँ पे देखो ये मैंने एक शो किया आपको ना, ये क्या है आपका, ये प्लानर है नॉन प्लानर। तो ऐसे 3D में लगा कि नॉन प्लानर है, बट ये प्लानर है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। जैसे मैंने इसको पॉइंट माना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको देखो मैं कैसे बनाता हूँ, इसको देखना मैं कैसे बनाता हूँ। यहाँ मैंने मान लिया 1, यहाँ मैंने मान लिया 2, यहाँ मैंने मान लिया 3 और यहाँ मैंने मान लिया 4 मेरा, ठीक है। यहाँ मैंने मान लिया 5, यहाँ मैंने मान लिया 6, यहाँ मैंने मान लिया 7 और यहाँ मैंने मान लिया 8। अब आप देखो यहाँ 1 से 2 के बीच में रेजिस्टेंस है, 1 से 5 के बीच में रेजिस्टेंस है, 5 से 6 के बीच में रेजिस्टेंस है, 6 से 7 के बीच में भी है, 7 से 8 के बीच में भी है, 5 और 8 के बीच में भी है, 8 और 4 के बीच में भी है। सब में देखोगे ना आप, इसमें भी मिलेगा आपको, इसमें भी एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे भी आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस, और 1 और 4 के बीच में क्या है, वोल्टेज आपकी। 1 और 4 के बीच में क्या है, वोल्टेज है। अब देखो यही सर्किट आपका प्लानर 2D में आ गया ना, 2D के अंदर आ गया नहीं आ गया, आप ये बताओ। 2D के अंदर आया ना। तो ये क्या तरीका रहता है सर्किट को इजी करके सॉल्व करने का। ये जब मैं रेजिस्टेंस टेक्निक बताऊंगा ना, रेजिस्टेंस रिडक्शन टेक्निक, उसके अंदर इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे। 5/7 वाले आ रखे ना पेपर में, जिन्होंने दे रखे उनको पता है वो कैसे आए, क्यों आए, वो बताऊंगा मैं आपको। अब ये देखिए आप, ये बन गया ना। तो ये 2D के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर दिया अपनों ने 2D प्लेन में। तो मतलब जो भी प्लानर होगा ना, वो कभी ओवरलैप नहीं करेगा। प्लानर कैन बी रिप्रेजेंट इन 2D फॉर्म एंड डज नॉट ओवरलैप। समझ में आई मेरी बात? अब इसमें आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कितनी मैच दिख रही है आपको, कितनी मैच दिख रही है आपको, कितनी मैच दिख रही है आपको? 5 सर, 1 2 3 4 5। तो मैच कितनी होगी? 5। नोड कितने आएंगे? अब नोड आप निकालना चाहो तो सीधा लगा निकाल सकते हो। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड कितने आ गए? 8। ठीक है, ब्रांच निकालो। ब्रांच का सीधा फॉर्मूला रहता है, आपको पता है m बराबर b माइनस n प्लस 1। ठीक है, b निकालना है तो m प्लस n माइनस 1। m कितना है? 5 प्लस n माइनस 1 तो 12। 8 5 13 माइनस 1 12। तो 12 ब्रांचेज आएगी इसके अंदर 12 ब्रांचेज आएगी। आप निकाल के देखना, 12 ब्रांचेज आएगी। ठीक है, ये चीज़ होगी आपकी। तो इसके अंदर आप नोडल लगाओगे ना, इसके अंदर नोडल लगाओगे तो कितना आएगा? 8 नोड है और सारे के सारे क्या है? प्राइमरी है। 8 के 8 प्राइमरी है, 8 के 8 प्राइमरी है। तो 8 माइनस 1 लगाओगे तो आपका कितना आएगा? 7। तो मतलब 7 नोडल, 7 इक्वेशन नोड में आएगी, जबकि मेस में कितनी है? 5 इक्वेशन है। मतलब यहाँ पे मेस क्या फर्स्ट है, मेस में 5 ही है। तो मतलब मेस से करेंगे, अपने केवीएल से करेंगे इसको, केसीएल से नहीं करेंगे, मेस एनालिसिस करेंगे यहाँ पे अपने। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आया हुआ है, वो देखो। अगर जो भी फास्टर होगा ना, मान लो मेस एनालिसिस नोडल एनालिसिस से फास्टर है, मेस एनालिसिस नोडल एनालिसिस से फास्टर है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन मेस में अगर फास्टर है तो नंबर ऑफ इक्वेशन मेस की कितनी होगी? मेस की वो कम होगी नोडल इक्वेशन से, तभी फास्टर है, तभी मेस फास्टर होगा, तभी मेस फास्टर होगा ना, तभी मेस। अब मेस की इक्वेशन क्या होती है आपकी? b माइनस एन प्लस 1 इज लेस देन n माइनस 1। यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो n को इधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो b प्लस 2 इज लेस देन 2n। तो n इज ग्रेटर देन b बाई 2 प्लस 1।
ये आपका IES में आया हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। अगर मेश एनालिसिस आपकी फास्टर है, मेश एनालिसिस फास्टर है, तो इनमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो वहाँ पे ये एक ऑप्शन ये था, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। n इज ग्रेटर देन b/2 + 1। अब देखो नॉन प्लानर का मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ आ जाए, है ना, ये है, और इसके अंदर ही कुछ ओवरलैपिंग चीज़ें आ जाए, इसके अंदर ही, जैसे ये मान लो ऐसा कुछ। अब इसको आप एक प्लेन, दो प्लेन में नहीं बना सकते, तो ये ऐसे कुछ ऐसे ना, ऐसे मैंने बना के बता दिया कि ये नॉन प्लानर वाले केस हो गए। तो यार आज तो लंबा हो जाएगा लेक्चर, फिर ओम्स लॉ अगले वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्लानर नॉन प्लानर का डिस्कशन हो गया। तो आप लोगों को पसंद आ रही है ना चीज़ें, तो इनको पहुंचाइए, स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये देख सकें, ये लेक्चर्स देख सकें, ताकि वो इंजॉय कर सकें हमारे साथ। हम देखो कितनी मेहनत से काम करें, तो आप हमारी मेहनत को थोड़ा सा और मोटिवेट कीजिए, करवाइए, ताकि हम और अच्छे से मेहनत करें, इससे भी ज़्यादा कुछ और प्रोवाइड करवा पाए। तो बाकी सब कुछ बेस्ट है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, ओके, टेक केयर।